नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए आज के दिन की कुछ खास बातें। क्या करने से बढ़ेगा आपका गुड लक, खासकर गणपति जी को आज प्रदोष के दिन कैसे करें खुश, जिससे कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो आपकी निर्विघ्न खत्म हो जाए, आपका जीवन जो है बहुत ईजी हो जाए। ऑफिस जाने वालों के लिए क्या होगा गुड लक फैक्टर, स्टूडेंट्स के लिए, जो महिलाएं हैं घर संभालती हैं उनके लिए, और अंत में रक्षा कवच जो कि आपके दिन को और भी बेहतर बनाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल हैं, आप जानना चाहते हैं उनका जवाब, शो के दौरान मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की गुड लक फैक्टर के लिए। जो लोग ऑफिस जाते हैं आज के दिन सुबह कम से कम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए 11 बार इस मंत्र का ध्यान करके जाएं। ओम ग्लौम गम गणपते मम वांछित कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार ओम ग्लौम गम गणपते मम वांछित कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा जप करके जाएं, ध्यान करके जाएं। उसके बाद ही घर के बाहर पहला कदम बढ़ाएं। देखिएगा आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाएगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। चलिए जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, खासकर अब एग्जामिनेशन टाइम आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर तैयारी इस बार जबरदस्त हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे, तो विद्या प्राप्ति बहुत ही आसान होती। इसके लिए सुबह कम से कम 11 बार, या जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो या एग्जामिनेशन देने बैठ रहे हो, 11 बार ओम विद्या गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार ध्यान या जप करें। देखिएगा निर्विघ्न आपकी विद्या जो है वो पूरी चलेगी और एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके संबंध उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं या फिर आपको उतना सुख नहीं मिल रहा है अपने रिलेशनशिप्स में, तो करें एक छोटा सा उपाय। आज के दिन चंदन की इत्र का प्रयोग करें। चंदन की इत्र खुद लगाएं और घर में यदि आप सेंट्स या परफ्यूम्स या रूम डेकोर लगाते हैं तो उसमें चंदन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो देखिएगा आपके संबंध जो हैं वो बहुत ही मीठे, बहुत ही प्यारे बीतेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। अब राशियों का हाल क्या कह रही है। मेष राशि वालों के कार्ड्स, मेष राशि वालों जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 कार्ड्स आए हैं। बड़े प्यारे से कार्ड्स हैं। हालांकि किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों कोर्ट कार्ड्स कहलाते हैं। कुछ खास रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके प्रयास सफल रहेंगे। अपने आप को जताना, एक्सप्रेस करना, लोगों को समझाना या फिर जो भी अभिव्यक्ति करना है उसे आप बहुत बखूबी आज के दिन कर पाएंगे। कुछ ज़रूरी कार्य जो है जो अभी तक टले जा रहे थे वो अब समय पर पूरे होंगे। जजमेंट का कार्ड है। कोई पुराना मसला निकलेगा, कोई पुरानी बातें निकलेंगी जो कि अच्छी रहेंगी और बहुत आसानी से निपट जाएंगी। एक अच्छा सा प्रस्ताव ये नाइट ऑफ कप्स आपके लिए लेकर आ रहा है जो कि बहुत अच्छा रहेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। केवल किसी पुरुष के कड़वे शब्दों से बच के चलना है। टॉरेंस, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका दिन। 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल और 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला काम मिलेगा आज के दिन, तो थोड़ी सी तैयारी बना लीजिएगा। जिम्मेदार लोग आपको समझ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपना काम करना है। जिसको पूरा करेंगे तो आपको फायदा भी होगा आने वाले समय में। कोई नई वस्तुएं खरीदने का योग बन रहे हैं। जीवन के नए सफर की शुरुआत आप करना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन सावधानी भी रखनी है। सबसे बड़ी सावधानी, किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेंगे। यदि आपने कोई ऐसा कार्य सोचा है जिसमें आपको किसी का सपोर्ट नहीं है या फिर एक नया पड़ाव जीवन का शुरू करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा संभल के, जल्दबाजी ना करें। विश्वासघात के योग बन रहे हैं आपके साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आलस्य से बच के चलना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जेमिनाइज आपके लिए द मैजिशियन, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। 4 कार्ड्स आ गए हैं। मिक्स रिजल्ट्स है आज के दिन। यदि कोई पुराना लोन चल रहा है, पेनल्टी है या कर्जा है, इसको चुकाने के योग आपके बहुत ही जबरदस्त बन रहे हैं। पैसों से जुड़े मामले को लेकर आपकी सोच में बदलाव रहेगा। संतान से शुभ समाचार भी मिल सकता है। 1 वर्ष पूर्व जो मेहनत करी थी उसका परिणाम अभी नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक संतुलन जीवन में मिसिंग है। ये इमोशनल बैलेंस हो सकता है, ये फाइनेंशियल बैलेंस हो सकता है, तो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में। बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे किसी काम को पूरा करने के लिए, चाहे वो एक संबंध हो, चाहे एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी रिलेशनशिप हो, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छे प्रस्ताव आज के दिन मिलने वाले हैं। मिथुन राशि वालों बस सावधान ये रहना है कि हाथ के बाहर कुछ भी ना चला जाए। चलिए जान लेते हैं कैंसेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स
और पेज ऑफ सोर्ड्स। मिक्स्ड रिजल्ट्स है। आज के दिन कोई बड़ी समस्या चल रही हो या कोई छोटी छोटी समस्या भी हो, उलझने हो, तो इन सब का समाधान आज के दिन आपको मिलेगा। दोस्तों से जुड़े किसी काम में उलझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है घर परिवार में सुख शांति रहेगी। यदि कोई संबंध हो, कोई फाइनेंशियल डीलिंग हो, कहीं आपने पैसे आपके जो है वो गड़बड़ा गए हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ खर्चे हो रहे हैं, तो सबको लेकर क्लैरिटी आएगी। कहीं कम्युनिकेशन गैप चल रहा हो, कोई संबंध जैसे मैंने पहले भी कहा अच्छा नहीं चल रहा हो, तो उसको सुधारने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। हो सकता है कि आपके पुराने लॉसेस आपको परेशान करें। ये लॉसेस हो सकता है संबंधों में हो या फाइनेंसेस में हो, तो वो एक तनावपूर्ण सिचुएशन बना के ला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि कहीं भी मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको आज के दिन आप सुलझा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि लियोज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लियोज, टू ऑफ वांड्स, द मून रिवर्स्ड और द हैंग्ड मैन। दो कार्ड्स आपके गड़बड़ा गए, पर एक कार्ड आपका बहुत ज़बरदस्त आया है। आज के दिन सोचे हुए कार्य पूरे होने में जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे हैं सिंह राशि वालों, उसमें परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य बनाना है। कोई पेनल्टी या बिल चुकाने का समय भी आ सकता है। कामकाज में उलझने के कारण आप बार बार कंफ्यूज हो सकते हैं। मानसिक तनाव मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मदर के साथ संबंधों को बना के रखना है। कई मामले या कोई पुराना मानसिक तनाव है जो अटक के चल रहा है, वो थोड़ा सा परेशान करेगा। टू ऑफ वांड्स आया है। करियर से जुड़ा कोई मसला आपको परेशान कर सकता है। विदेश या कोई यात्रा है जो अचानक आपकी स्थगित हो सकती है, वहाँ सावधान रहना है। लेकिन फॉरेन जॉब्स के योग भी बन रहे हैं, तो उसको आपको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। चलिए जान लेते हैं अब कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वर्गो, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स और द फूल। एक कार्ड आपका गड़बड़ा गया। नई बिजनेस के लिए आपकी कोशिशें सफल हो सकती हैं। बिजनेस और नौकरी में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। विदेश से जुड़ा कोई मसला हो, कोई जॉब हो या स्थानांतरण हो या कोई बिजनेस हो, वो आपका बहुत आसानी से कंप्लीट होगा। विवाह के योग उनके बन रहे हैं जिन लोग का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनको कोई वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है। एक नया सफ़र, एक नया पड़ाव जीवन का आप शुरू करना चाह रहे हैं, बहुत आराम से शुरू कर पाएंगे। लेकिन आपके साथ एक विश्वासघात हो सकता है और वो विश्वासघात थोड़ा सा तगड़ा हो सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव आपका बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं आज की पहली कॉलर शोभा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। इन्हें थोड़ा अल्सर की प्रॉब्लम है। ब्रजेश नाम है इनका, ब्रजेश व्यासी जी। अपना प्रश्न पूछेंगे, आपका प्रश्न समझने मुझे ये जानकारी करनी थी कि मतलब इनकी तबीयत कैसी रहेगी। आप ज्यादा से परेशान रहते हैं। अच्छा, और इनकी राशि क्या है? वृषभ राशि। वृषभ राशि। नाम क्या है इनका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी के लिए पूछ रही हैं आने वाले समय में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगले एक सप्ताह के बाद थोड़ा भीतर, एक सप्ताह के भीतर थोड़ा बेहतर होगा और एक महीने के बाद थोड़ा सा और अच्छा होगा। मेरे को ज़्यादा परेशानी इन हेल्थ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ जीवन में जिसे कहते हैं ना एक बैलेंस, एक संतुलन, धैर्य, यदि धैर्यपूर्वक रहेंगे तो इनकी तबीयत जो है वो ठीक होगी। मानसिक तनाव नहीं लेंगे। क्लैरिटी मिलेगी इस सप्ताह में। समझ में आएगा कि क्या परेशानी है, किस कारणवश परेशानी है। यदि आपको ऐसा लग रहा है, सबसे पहली बात तो आप मेडिकल जाँच पूरी कराएं। लेकिन फिर भी यदि रोग समझ में नहीं आ रहा है या पता नहीं चल रहा है या बार बार इंसान रोगी हो जा रहा है, तो कर लें एक ही उपाय। अपने ऊपर से आप कम से कम 7 बार जो है सफ़ेद चंदन, जिसे कहते हैं चंदन की स्टिक्स आती हैं, और गोपी चंदन, दोनों उतार के आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें या फिर आप शिव मंदिर में प्रवाहित करें। ये दोनों उपाय कर सकते हैं आप। ये उपाय आप केवल गुरुवार और शुक्रवार को करें। देखिएगा जितनी भी रोग से जुड़ी हुई समस्या है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है इनके लिए, वो दूर हो जाएंगी। चलिए जान लेते हैं अब तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लीब्रेंस, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स और द मून। कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। बिजनेस में सफलता के लिए यदि आप एनर्जी लाएं, फुर्ती लाएं और कॉन्फिडेंस के साथ करें तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। खासकर कॉन्फिडेंस के दम पर ही आज का दिन आपका बेहतर जाएगा। कार्यक्षेत्र में साथ के लोगों से मदद मिल सकती है आपको। एक थोड़ा सा तनावपूर्ण सिचुएशन दिखाई दे रही है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कार्य इतना ले लिया है जितना संभल नहीं पा रहा है तुला राशि वालों, जो कि आपको परेशान कर रहा है। मानसिक तनाव हो सकता है। सब कुछ होते हुए भी जिसे कहते हैं ना मन नहीं लगने वाली सिचुएशन, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को मैनेज करेंगे, एंग्जाइटी लेवल को मैनेज करेंगे, बाकी का दिन आपका बेहतर जाएगा। चलिए जानते हैं अब
वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? नाइट ऑफ सोर्ड, साथ में आ गया है द लवर्स और आया है आपका हैंडमैन रिवर्स्ड। ओवरऑल मैं कहूँगी आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा, नई दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस का कोई मामला हो जो अटक गया हो, जो बहुत दिनों से परेशान कर रहा हो, वो अटका हुआ मामला निपट सकता है। हायर अथॉरिटीज़, बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। देखिए आज का दिन जो है शुरुआती भाग थोड़ा तनाव लेकर आ रहा है, एंग्जाइटी लेकर आ रहा है, छोटी छोटी उलझने लेकर आ रहा है, लेकिन जो दिन का मध्य भाग है वो बड़ा स्वीट, रोमांटिक, प्यारा सा रहेगा। एक अच्छी सी प्यारी सी पार्टनरशिप के भी योग बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप फ्रंट पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कई मसले जीवन के बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, कई छोटी छोटी उलझने अटक रही हैं। दिन का जो अंतिम पड़ाव है वो आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया, बड़ा प्यारा सा कार्ड है ये। चलिए जान लेते हैं सैजिटेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सैजिटेरियंस, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। बढ़िया कार्ड्स आए हैं, 2 मेजर कार्ड्स आए हैं और दोनों मेजर कार्ड्स पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मेजर कार्ड्स यानी मेजर चेंजेस। फैमिली लाइफ में खुशहाली रहेगी। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। नौकरी या बिजनेस से जुड़े ज़रूरी कागजी कामकाज में सावधानी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए दिशाहीन नहीं रहेंगे आज के दिन, आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी और दिशा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक प्यारा सा सरप्राइज दिन का मध्य भाग आपके लिए लेकर आएगा। एक अच्छी खबर, एक अच्छा मैसेज, कोई एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे दिन जो है वो बड़ा प्यारा सा हो जाएगा। साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल जो है आपकी वो दूर होगी और अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। चलिए जानते हैं हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम बताएंगे? रीना काड़े, महाराष्ट्र, नागपुर से बात कर रही हूँ। जी रीना ताई, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछेंगे। हाँ, प्रश्न ये है, मेरी बेटी की शादी को 3 साल हुए हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है। उसकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि है और अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। इस वर्ष में 5 नवंबर के पहले वैसे तो संतान प्राप्ति इनकी हो जाएगी डेफिनेटली। थोड़ा सा इनको जो है एक तो किसी विवाद में ना पड़े या बेवजह के स्ट्रेस या एंग्जाइटी में ना रहें। इन्हें सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता है कि कोई एक छल कपट या कोई एक ऐसी परेशानी हो रही हो जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण इन्हें तनाव रहेगा। हालांकि वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, कंपैरेटिवली जो पिछले कुछ साल बीते हैं उससे अच्छा। आप इनसे एक काम करवाइएगा, बृहस्पतिवार के दिन शिव मंदिर में जाएं, केसर मिश्रित दूध से बृहस्पति को आप शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद गोपाल अष्टोत्तर शतनाम यानी कि श्री कृष्ण के बचपन गोपाल रूप के 108 नाम का पाठ करने को शिवलिंग के सामने इन्हें बोलें। देखिएगा संतान प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि एक तनावपूर्ण सिचुएशन से गुजर रहे हैं और हो सकता है कि कोई ऐसी बातें हों जो ये आपसे शेयर अभी नहीं कर रही हैं, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए जान लेते हैं कि प्रिकॉनियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अच्छा आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स थोड़े से गड़बड़ आए हैं। खान पान और पहनावे में भी कुछ बदलाव का मूड बन सकता है। पैसा कमाने के नए मौके मिल रहे हैं। पैसों से आपकी कोई बड़ी समस्या सुलझने के योग दिखाई दे रहे हैं। किस्मत का पहिया घूम रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है मतलब कि चेंजेस लेकर आ रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है। एक स्थिति जो है वो संपूर्णता की ओर जा रही है। हालांकि छुपे हुए बातें उजागर होंगी, छुपे हुए जिसे कहते हैं ना दुश्मन हो, छुपे हुए रोग हो या छुपे हुए विश्वासघात हो, वो सारी चीज़ें उजागर होंगी जिसके कारण मन में तनाव हो सकता है। अपने लॉसेस को काउंट मत करें, जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी तरफ फोकस ज़्यादा बनाएं। चलिए जान लेते हैं हम एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियंस आए हैं आपके लिए द टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स आपके एवरेज हैं। पुराने दुश्मनों पर जीत आपकी होगी, कारोबार में सफलता मिल सकती है। अधिकारी आपके कामकाज की तारीफ भी करेंगे, लेकिन जो दिन का शुरुआती भाग है उसमें हो सकता है कि इमोशनल झटका मिले, चोट या जिसे कहते हैं दुर्घटना से सावधान रहना है। स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक नए कार्य की नींव रखी जाएगी, नींव बहुत बढ़िया रहेगी। अभी तक जो प्लानिंग, आइडिया, स्ट्रैटेजी से चल रहे थे उसको अब एक पूर्ण रूप दे पाएंगे।
चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा मीन राशि वालों। नौकरी और बिजनेस में मन लगाकर मेहनत करें। स्टूडेंट्स के लिए समय आपके हिसाब का है, मन के हिसाब का है मीन राशि वालों। और अभी तक जो मेहनत कर रहे थे उसको किस दिशा में लेकर जाना है ये समझ में आएगा। नए कार्यों की नींव नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। कुछ नई शुरुआत करी है तो उसको आगे बढ़ाने का भी समय है। लेकिन किसी महिला के शब्द आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जानते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो उन्हें हैप्पी बर्थडे और आने वाला वर्ष उनका कैसा रहेगा देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार और 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन आया है। ये वर्ष आपको करियर वाइज एक नई सफलता की ओर लेकर ही जाएगा। फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं। किस्मत का तारा आपके साथ है। हो सकता है कि चीज़ें इतनी खूबसूरत आपको समझ में नहीं आ रही हों, लेकिन आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ मजबूती से करना है आपको समझ में आएगा। इस वर्ष आपको अपने जीवन के पहिए को यदि आगे बढ़ाना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा, यानी कि कोई नया कोर्स करें, कोई नया स्किल, कोई नई आर्ट सीखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी का ये वर्ष आपका बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं क्या करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि धन हर व्यक्ति चाहता है, तो करें क्या आज के दिन। श्वेत चंदन और गोपी चंदन 2 प्रकार के चंदन होते हैं। 4-4 इनकी स्टिक्स ले आए और हर गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाएं। देखिएगा अविलंब लक्ष्मी प्राप्ति होगी। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।